नमस्कार दोस्तों, 10 क्लास जैक बोर्ड का हम लोग एक मैथ का सीरीज स्टार्ट किए थे जिसमें हम लोग 3.1 बना रहे थे। 3.1 का 1 नंबर से लेके 3 नंबर तक हम लोग कंप्लीट बना चुके थे। आज हम लोग 4 नंबर से बनाने वाले हैं। ठीक है, जो बच्चा 3.1 का पार्ट 1 नहीं देखे हैं पहले उसको जाके देखिए, फिर इसको देखिएगा तो आपको समझ में आएगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। 4 नंबर का क्वेश्चन से हम लोग स्टार्ट करते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन में क्या कहता है कि निम्न रेखिक समीकरण के युग्मों में से युग्म संगत या असंगत है, यदि संगत है तो ग्राफ्य विधि द्वारा हल ज्ञात कीजिए। मतलब अगर संगत है इसको ग्राफ्य विधि द्वारा हल करना है। संगत क्या होता है, असंगत क्या होता है, प्रतिच्छेदी रेखा क्या होता है, समांतर रेखा क्या होता है, संपाती रेखा क्या होता है, सारा हम पार्ट 1 में बता चुके हैं विस्तार से। पहले उसको आप लोग देखिए फिर इसको देखिएगा तो समझ में आएगा। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। चलिए इसका समीकरण 1 में क्या दिया हुआ है, तो समीकरण 1 में दिया है x प्लस वाई बराबर में 5 और समीकरण 2 में दिया हुआ है 2x प्लस 2y बराबर में 10। ये दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग a b c निकाल लेते हैं। तो a1 अगर हमको निकालना होगा तो a1 में क्या होगा, x के आगे कुछ भी नहीं तो 1 है, तो a1 में क्या हो जाएगा 1। इसके बाद b1, तो b1 के आगे देखिए y के आगे में कुछ है नहीं है, तो b1 कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। और c1 में क्या कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद a2 कितना हो जाएगा, तो 2 है तो 2 हो जाएगा। b2 कितना हो जाएगा, तो b2 में कितना है 2 है तो 2 हो जाएगा। और c2 कितना हो जाएगा, तो c2 में कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। समझ में आ रहा। आपको इससे पहले वाला वीडियो में क्या बता चुके थे कि इसका सूत्र क्या था, a1 बट्टे a2 बराबर b1 बट्टे b2 बराबर c1 बट्टे c2। a1 का मान कितना है 1 तो 1 लिखना है, a2 का मान कितना है तो 2 है तो 2 लिखना है, फिर बराबर b1 का मान 1, b2 का मान 2। उसी प्रकार C1 का मान कितना है 5 तो 5 लिखना है, और C2 का मान कितना है 10 है तो 10 लिखना है। ठीक है, ये कट जाएगा। ठीक है, जो कटेगा उसको काट देते हैं, 5 के 5, 5 दूनी 10। ठीक है, यहां लिखते हैं 1/2 बराबर 1/2 बराबर 1/2। इसका किसका सूत्र होता है, तो किसका होता है a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। यह सूत्र होता है संपाती रेखा का। किसका होता है, संपाती रेखा का, संपाती रेखा का। और संपाती रेखा अगर होता है तो उसको क्या बोलते हैं, संगत। क्या बोलते हैं, संगत। संगत समझ में आ गया। ठीक है, इसका ग्राफ वाला हम अलग से वीडियो लेके आएंगे। ठीक है, अब इधर देखिए 2 नंबर का क्वेश्चन देखिए। 2 नंबर में क्या है, समीकरण 1 और समीकरण 2। तो समीकरण 1 का हम निकालते हैं पहले, तो a1 कितना हो जाएगा, तो a1 का मान कुछ भी नहीं है तो 1 हो जाएगा। b1 का मान क्या हो जाएगा, यहाँ भी कुछ भी नहीं है लेकिन माइनस है तो -1 हो जाएगा। और c1 का मान कितना हो जाएगा 8 तो 8 हो जाएगा। समझ में आ रहा। उसी प्रकार a2 का मान कितना हो जाएगा, आगे में कितना है 3 है तो 3 हो जाएगा। b2 का मान कितना हो जाएगा -3 है तो -3 हो जाएगा। और c2 का मान कितना हो जाएगा, तो c2 का मान हो जाएगा आपका 16 तो 16 हो जाएगा। ठीक है, फिर वही प्रोसेस लगाना है आपको, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। a1 का मान 1 तो 1 देना है, फिर इधर 3 है तो 3 देना है, फिर बराबर -1 और -3, फिर बराबर 8 और 16 हो गया। जो कटेगा उसको काट देते हैं, 8 के 8, 8 दूना 16 कट गया। यहाँ माइनस से माइनस कट गया। यहाँ लिखिए 1/3 बराबर 1/3 बराबर 1/2। तो ये दोनों तो बराबर है इसमें, लेकिन ये वाला बराबर नहीं है, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इसको काट देंगे। इसका सूत्र कैसे होता है, a1/a2 बराबर b1/b2 और बराबर नहीं है बराबर नहीं है c1/c2। ये किसका सूत्र होता है, ये होता है समांतर रेखा का। किसका होता है, समांतर रेखा का। समांतर रेखा का। समांतर रेखा जब होता था तो उसको क्या बोलते हैं, असंगत। क्या बोलते हैं, असंगत। समझ में आ गया होगा। आगे देखिए 3 नंबर का क्वेश्चन। 3 नंबर का क्वेश्चन देखिए क्या है यहाँ पर a1 का मान कितना है, तो a1 का मान 2 है। ठीक है, b1 का मान कितना है, यहाँ पर कुछ भी नहीं तो 1 मान लेना है, 1 है। और c1 का मान कितना है -6। इसमें देखिए a2 का मान कितना है 4 तो 4 लिखना है, b2 का मान कितना है -2 तो क्या लिखना है -2, और c2 का मान कितना है -4 तो -4 लिखना है। फिर वही प्रोसेस लगाना है, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। 2/4, 1/2,
इधर कितना है -6 और -4। जो कटेगा उसको काट देते हैं, इसको काटेंगे, देखिए 2 1 के 2, 2 दूना 4, क्या हो जाएगा 1/2। यहाँ नहीं कटेगा तो क्या होगा 1/-2। यहाँ देखिए माइनस माइनस कट गया, 2 3 6, 2 दूना 4, कितना हो गया 3/2। क्या ये दोनों बराबर है? देखने को तो बराबर लग रहा है, लेकिन यहाँ पर क्या है माइनस है, तो क्या बराबर होगा? नहीं होगा। तो शुरू में क्या होगा? कट गया। जब शुरू में कट जाता है इसका सूत्र कैसा होता है? a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2। ये किसका सूत्र होता है? तो ये होता है प्रतिच्छेदी रेखा का। प्रतिच्छेदी रेखा। और जब प्रतिच्छेदी रेखा होता है तो उसको क्या बोलते हैं? संगत। क्या बोलते हैं? संगत। समझ में आ रहा? चौथा नंबर क्वेश्चन देखिए। चौथा नंबर क्वेश्चन में क्या है? समीकरण 1 और समीकरण 2। देखिए इसमें भी वही करना है। a1 का मान कितना हो जाएगा 2, b1 का मान कितना हो जाएगा -2 और c1 का मान कितना हो जाएगा -2। हो गया। उसी प्रकार a2 का मान कितना हो जाएगा 4, b2 का मान कितना हो जाएगा -4 और c2 का मान कितना हो जाएगा -5। a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। 2/4 -2/-4 बराबर -2/-5। अब जो कटेगा उसको काट देते हैं। 2 से काटेंगे 1/2 होगा, माइनस से माइनस उड़ जाएगा, 2 से काटेंगे 1/2 होगा, माइनस से माइनस कट जाएगा ये, लेकिन नहीं कटेगा। ठीक है, तो इसको वही लिख देना है 2/5। हो गया। अब ध्यान से देखिए, ये दोनों तो बराबर है लेकिन ये वाला बराबर नहीं है, तो बराबर ऐसे करके हम लोग क्या करेंगे? इसको काट देंगे। अब ये किसका सूत्र होता है? तो a1/a2 बराबर b1/b2 और बराबर नहीं है c1/c2। तो ये किसके लिए होता है? ये होता है ये किसके लिए होता है? तो ये होता है समांतर रेखा। किसके लिए होता है? समांतर रेखा। समांतर रेखा। और समांतर रेखा को क्या कहते हैं हम लोग? समांतर रेखा को कहते हैं असंगत। क्या कहते हैं? असंगत। समझ में आ रहा है? 4 नंबर कंप्लीट हो गया। अब हम लोग 5 नंबर बनाते हैं। चलिए दोस्तों, हम लोग 5 नंबर क्वेश्चन बनाते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है तथा इसके अर्ध परिमाप 36 मीटर है, तो बाग की बीमाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, पहले हम लोग क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि एक आयताकार बाग है, इस टाइप का एक आयताकार बाग बना हुआ है। ठीक है, और कह रहा है कि जो लंबाई है चौड़ाई से कितना अधिक है? 4 मीटर अधिक है। तो पहले हम लोग मान लेते हैं, माना लंबाई बराबर x मीटर, ठीक है, तथा चौड़ाई बराबर y मीटर। अब लंबाई जो है चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, तो यहां पर लिख सकते हैं हम लोग क्या कि x - y बराबर 4, क्योंकि लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। ठीक है, इसको हम लोग मान लेंगे समीकरण 1। समीकरण 1 हो गया यहां तक। अब दूसरा स्टेटमेंट में क्या कह रहा है? कह रहा है कि इसके अर्ध परिमाप कितना है? 36 है। तो आयत का अर्ध परिमाप क्या होता है? लंबाई प्लस चौड़ाई। आयत का पूरा परिमाप क्या होता है? 2 गो लंबाई और 2 गो चौड़ाई। तो अर्ध परिमाप पूछा है, अर्ध परिमाप आधा वाला परिमाप, तो लंबाई और चौड़ाई, लंबाई जोड़ चौड़ाई। तो यहां पर लिख सकते हैं लंबाई कितना मेरे पास x और प्लस y बराबर कितना हो जाएगा? तो कितना दिया हुआ है? 36। इसको हम लोग मान लेंगे समीकरण दूसरा। समझ में आ रहा है यहां तक? ठीक है, पहला समीकरण ये आ गया मेरा, दूसरा समीकरण ये आ गया मेरा। ये वाला क्या है? मेरा चौड़ाई है, तो इसको हम लोग y माने थे और लंबाई को हम लोग x माने थे। यहां तक समझ में आ गया होगा आपको। अब इस क्वेश्चन में कुछ नहीं कहा गया है कि इसको हम लोग कौन सा विधि से हल करेंगे, तो इसमें हम लोग एक काम करते हैं, विलोपन विधि लगा देते हैं। अभी आपको बताएंगे विलोपन विधि क्या होता है, प्रतिस्थापन विधि क्या होता है, सारा बताएंगे। तो हम लोग इसको ऐसे हल कर, ऐसे इसको अभी सॉल्व कर देते हैं। ठीक है, यहां पर लिखना है आपको समीकरण 1 से 2 को घटाने पर। ठीक है, समीकरण 1 कितना मेरे पास? x - y बराबर में 4, और समीकरण 2 कितना है मेरे पास? x + y बराबर में 36। ठीक है,
अब देखिए इसको हम लोग घटा रहे हैं, तो घटाएंगे तो यहाँ पे क्या है, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा, यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए माइनस एक्स और प्लस एक्स खत्म हो गया, ये भी माइनस ये भी माइनस, तो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, तो क्या हो जाएगा 2y, क्या हो जाएगा 2y, और माइनस के चिन्ह यहाँ लग जाएगा। समझ में आ रहा है? आगे देखिए, ये माइनस ये प्लस, तो माइनस प्लस क्या होता है, माइनस प्लस माइनस होता है, तो 36 से अगर 4 चल जाएगा तो कितना बचेगा 32, लेकिन माइनस का संख्या बड़ा है तो माइनस हो जाएगा। अब ये माइनस से ये माइनस खत्म हो जाएगा, क्या बचा 2y बराबर में 32, y को यहीं पर रहने दीजिए और इसको उधर लेकर चल जाइए, कितना हो जाएगा, नीचे में आ जाएगा, y बराबर कितना हो गया 16 मीटर। अब y का मान मेरा कितना निकल गया 16 मीटर। अब x का मान या तो हम समीकरण में बैठा के भी निकाल सकते हैं, नहीं तो ऐसे भी निकाल सकते हैं। यहाँ पर स्पष्ट कहा गया है कि 4 मीटर लंबाई जो आपका है 4 मीटर अधिक है, तो हम लोग क्या करेंगे, x बराबर 16 प्लस क्वेश्चन में कहा है कि जो लंबाई है चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, कितना होगा 16 और 4 20 मीटर। यहाँ अच्छा से लिख दीजिए कि लंबाई बराबर 20 मीटर तथा चौड़ाई बराबर 16 मीटर। सॉल्व हो गया, समझ में आ गया होगा। अब हम लोग 6 नंबर बनाते हैं। चलिए दोस्तों 6 नंबर का क्वेश्चन बनाते हैं। 6 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक रेखिक समीकरण 2x प्लस 3y माइनस 8 बराबर में 0 दी गई है। दो चरों में एक ऐसी और रेखिक समीकरण लिखिए ताकि प्राप्त युग्म का ज्यामितीय निरूपण जैसा कि प्रतिच्छेदी करती रेखा हो, समांतर रेखा हो और समपाती रेखा हो। ये एक समीकरण दिया हुआ है, ठीक है, हमको दूसरा और समीकरण एगो निकाल के दिखाना है। तो चलिए हम लोग पहले इसको लिखते हैं, एक नंबर वाला बनाते हैं। एक नंबर में क्या है, इसको लिखते हैं पहले 2x प्लस 3y माइनस में 8 बराबर में 0। ठीक है, अब हमको प्रतिच्छेदी रेखा का सूत्र पता होना चाहिए। क्या होता है सूत्र, तो सूत्र होता है a1 बट्टे a2 बराबर नहीं है b1 बट्टे b2। इससे हमको कोई मतलब नहीं बन रहा है कि c1 बराबर है या नहीं है, हमको यही देखना है। तो ध्यान से देखिए, a1 का मान कितना है, तो 2 लिखिए यहाँ पे। ठीक है, a2 का मान हम अपने मन से कुछ भी लगा सकते हैं, चलिए 3 मान लेते हैं। ठीक है, अपने मन से 3 मान लिए, ये बराबर नहीं होना चाहिए। अच्छा, b1 का मान कितना है, तो b1 का मान 3 है। अब देखिए यहाँ पे 2 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पे 3, यहाँ पर कुछ क्या मान लेते हैं, कुछ भी मान लीजिए, आप 5 मान लीजिए, मतलब बराबर नहीं होना चाहिए। ठीक है, काट कूट के भी बराबर नहीं होना चाहिए, ना कटेगा ना बराबर है। आ गया। अब C1 के जगह में आप कुछ भी बिठा दीजिए, कोनो फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पर 8 है ना, तो -8, यहाँ पर आप 7 बिठा दीजिए, कुछ भी नहीं फर्क पड़ता है। अब इसको हम लोग आराम से लिखेंगे। देखिए क्या है, अगर हम इसका समीकरण बनाना चाहेंगे तो क्या हो जाएगा, 3x होगा, इसके बाद प्लस 5y, इसके बाद प्लस 7 बराबर में 0। ये आ गया आंसर। इसका आंसर आप भी अलग बना सकते हैं, सेम टू सेम आंसर नहीं मिलेगा आपका, आप अलग सोच के बना सकते हैं। ठीक है, 2 नंबर देखिए इसका। 2 नंबर क्या बोला, समांतर। तो समांतर का सूत्र पहले क्या होता है, पहले हम लोग समीकरण लिख लेते हैं। क्या है समीकरण, 2x प्लस 3y माइनस में 8 बराबर में 0। अब इसका पहले सूत्र लिखते हैं। समांतर रेखा का क्या होता है सूत्र, इसका सूत्र होता है a1 बट्टे a2 बराबर b1 बट्टे b2 और बराबर नहीं है c1 बट्टे c2, यही होता है सूत्र। अब देखिए इन दोनों को हमको बराबर दिखाना है, तो a1 का मान कितना है, तो 2 लिखना है ऊपर में। a2 में हम 4, इसका डबल कर देते हैं, 4 कर देते हैं। ठीक है, आप भी कर सकते हैं, आप 3 डबल कर दीजिए, 6 कर दीजिए, 8 कर दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, इसके बाद क्या है, बराबर है। अब a2 का मान b1 का मान कितना है, 3 है, तो b1 का मान के जगह में कितना लिखना है, 3 लिखना है। और b2 में इसका डबल किए थे ना, इसका डबल कर देते हैं, 3 दूना 6। अब दोनों बराबर हो जाएगा काट पीट के, इसको काटेंगे तो 1/2, इसको काटेंगे तो 1/2, इसका मतलब क्या है, दोनों बराबर है। अब इसमें अपने मर्जी से कुछ भी बैठा दीजिए आप। यहाँ पर कितना है, -8 है, और यहाँ पे हम बराबर नहीं करना है इन दोनों का, ठीक है, याद रखना है। यहाँ पर 5 बिठा देते हैं, क्या फर्क पड़ता है, क्या ये दोनों बराबर है, नहीं है, तो आप इसको समीकरण 2 लिख दीजिए। समीकरण क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा आपका 4x प्लस 6y और प्लस में 5 बराबर में 0 आ गया। अब आप कुछ भी मान सकते हैं, इसमें कोनो ये लॉजिक नहीं है कि आपको यही मानना है, आप कुछ भी मान सकते हैं, आपका मर्जी है। इसमें देखिए समपाती, तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, समीकरण लिखेंगे। जो समीकरण दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, 2x प्लस 3y माइनस 8 बराबर में 0। यहां तक समझ में आ गया। अब हम सेम टू सेम समपाती का सूत्र क्या होता है, a1 बट्टे a2 बराबर b1 बट्टे b2
बराबर C1/C2। इसका सब कुछ बराबर होता है, तो ये तो और आसान है। क्या करना है, इसका डबल कर दीजिए। 2 का डबल कितना हो जाएगा 4, प्लस सॉरी बराबर 3 का डबल कितना होता है, 3 का डबल 6 कर दीजिए, ठीक है, बराबर 8 का डबल कितना होता था 8, 8 का डबल 16, लेकिन यहाँ पर माइनस है तो माइनस ही देना है। देखिए इसको काटेंगे 1/2, काटेंगे 1/2, माइनस माइनस उड़ जाएगा, काटेंगे 1/2, बराबर आ गया, लिख दीजिए इसको। क्या हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा 4x प्लस 6y और माइनस में 16 बराबर 0। फिर से आपको कह रहे हैं दोस्तों कि अपने मर्जी से आप कुछ भी लगा सकते हैं, बस जैसे कहा है वैसे होना चाहिए, ठीक है। इसका आंसर आपका आंसर कुछ अलग ही निकलने वाला है अगर आप अलग टाइप से बना रहे हैं तो इसको, ठीक है। और अब हम क्या करते हैं, इसका जो 7 नंबर का क्वेश्चन दिया हुआ है ये भी ग्राफ विधि से बनाने बोला है। फिर आपको बता रहे हैं कि हम ग्राफ के लिए अलग सा वीडियो लाएंगे, ठीक है। अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है दोस्तों, आपके लिए अगर ये वीडियो हेल्पफुल है तो आप क्या कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।